Hello everyone. So I am back again and I know I am uploading videos after I guess 2 or 3 days because it was an emergency and I had to complete it on time. So मुझे जैसे ही टाइम मिला आई केम बैक क्योंकि आई नो कि आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे. सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो सबसे पहले तो मैं छत पे गई थी एंड क्योंकि सुबह का था तो मॉर्निंग वॉक इट फील्स बेटर कि यू शुड स्टार्ट योर डे विथ walking or talking. So I preferred walking. So then I came back, I had a cup of tea and then I started to study. एंड सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि आई मेड माई टू डू लिस्ट. और क्योंकि अभी मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि अभी जो मेरी जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती है या जो मुझे लग रहे हैं कि मुझे उनको करने में टाइम लगेगा या उनका सिलेबस ब्रॉड है तो मैं पहले वही कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपका क्या है कि अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एज अ बिगनर, और आप अगर बिगनर नहीं भी हो, अगर आपने आधी प्रिपरेशन कर रखी है या आपका आधा सिलेबस हो गया या आपका पूरा ही हो गया है, तो भी आई विल से कि यदि आपका मैथ्स एंड इंग्लिश अच्छा है तो आप इस सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो. ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छा आता है. अब अगर आप जीके आपका अच्छे से प्रिपेयर है या नहीं भी है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि मतलब ये वाला क्वेश्चन यही था या इसका आंसर क्या था, क्योंकि उसमें डेट्स होती हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जीके इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. यहाँ पे अभी पॉलिटी कर रही थी एंड क्योंकि अभी मैंने पॉलिटी स्टार्ट ही किया है आज, मतलब मैं इसके पहले भी मैंने करा था एक दो बार, मैंने पेजेस पढ़े हैं बहुत सारे. वहाँ पे मैंने देखा भी था कि मतलब ये सिलेबस है वो सिलेबस है, इसमें ऐसा ऐसा है, ये भी काफ़ी बड़ा है. बट हिस्ट्री का पार्ट जो है वो थोड़ा कम है, बट पॉलिटी का थोड़ा सॉरी हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है बट पॉलिटी का थोड़ा सा कम है अभी इस वाली बुक में, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो इतना इतना दिया हुआ है. क्योंकि पॉलिटी में ऐसा नहीं है ना कि एंशियंट पॉलिटी, मेडिवल पॉलिटी एंड मॉडर्न पॉलिटी. पॉलिटी एक मतलब पूरा उसमें दिया हुआ है समरी टाइप में, बट हिस्ट्री इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है कि उसको लर्न करने के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, थोड़े से टिप्स वगैरह देखने पड़ते हैं. उसके लिए कंटिन्यू मतलब रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. तो इसलिए मैं हिस्ट्री तो रोज़ ही करती हूँ, बट पॉलिटी मैंने आज करी थी. आज मतलब मैंने पहले से भी पढ़ा था बट फिर मैंने पढ़ लिया था तो आई थॉट कि मैं वापस से एक बार रिविज़न कर लूँ. तो मेरा पॉलिटी हो गया था. उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया और मैंने जहाँ से छोड़ा था, मतलब जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था कि हाँ मैंने इतने तक पढ़ लिया है, तो उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया था. क्योंकि आप लोग बोलोगे कि बीच में से पढ़ रहे हो, तो मैंने जिस टॉपिक से छोड़ा था वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया था. आई मेड अ पॉइंट देयर. या उसके बाद फिर मैंने मैथ्स करी. ठीक है, मैथ्स का भी मैंने एक्चुअली पूरा लेक्चर लिया था बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था उस टाइम पर, तो फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. इसलिए मैंने सिर्फ जितना लिखा हुआ है, जितना किया उतना मैंने आपको वीडियो में शो किया है. लास्ट में आपको दिखेगा मैथ्स का पार्ट. और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब एक ही पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो जो मुझे लगा कि मुझे वो नोट डाउन कर लेनी चाहिए, सिर्फ वही नोट डाउन किया मैंने. बाकी के जो क्वेश्चन थे उसे मैंने रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर ली. And that's it for today. If you guys like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.